आरबीआई गवर्नर ने रिसेंटली ये अनाउंस किया कि कुछ दिनों में हम अपने क्रेडिट कार्ड्स को यूपीआई में इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो भाई एक पूरा क्रेडिट कार्ड का लिंक यूपीआई से होगा कैसे और इस पूरे मूव के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो बात करते हैं यूपीआई के बारे में। यूपीआई दुनिया का बेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड पेमेंट सिस्टम है। मई 2022 में यूपीआई के थ्रू 10.5 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस हुए थे। ये पेमेंट सिस्टम इतना अच्छा है कि दूसरे देश लाइक सिंगापुर, यूएई और नेपाल इसको अडॉप्ट करने वाले। आजकल भाई यूपीआई का क्या सिस्टम है कि आप कोई भी यूपीआई वाले ऐप से अपना डेबिट कार्ड लिंक कर सकते हैं और फिर आप यूपीआई यूज करके अपने बैंक अकाउंट से दूसरे पर्सन के बैंक अकाउंट तक स्ट्रेट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बैंक्स को इस पूरे प्रोसेस में कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं मिलती। तो यूपीआई अच्छा तो है हमारे इकोसिस्टम के लिए, बट बैंक्स के लिए इतना फायदेमंद नहीं है। बट अब बैंक्स को बहुत मजा आने वाला है क्योंकि अब होने वाले हैं यूपीआई से लिंक क्रेडिट कार्ड्स। जी हाँ, तो जैसे पहले आपका डेबिट कार्ड लिंक होता था जब यूपीआई से, तो आपके पास ऑप्शन आते थे कि भाई मेरे पास ये 1 2 3 बैंक है, उसमें से मुझे किससे ट्रांसफर करना है। तो जब क्रेडिट कार्ड्स लिंक हो जाएंगे यूपीआई से, तो आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा अपने यूपीआई पेमेंट ऐप में कि भाई मुझे पैसे ट्रांसफर करना है थ्रू क्रेडिट कार्ड। अब ये तो थी बात ऊपर से। अब समझते हैं कि भाई इस पूरे प्रोसेस के क्या एडवांटेजेस है। अब पहला एडवांटेज ये है कि क्रेडिट रिलेटेड सर्विसेज हमें यूपीआई के थ्रू मिल पाएगी। तो अगर आप आज की सिचुएशन देखें तो आप जब अपने यूपीआई ऐप से किसी को पेमेंट करते हो तो आपके अकाउंट से पैसा उठ के दूसरे के अकाउंट में चले जाते हैं। तो इस पूरे पैसे के ट्रांसफर में पहले आपका बैंक अकाउंट चेक किया जाएगा कि भाई इस बंदे के पास एक्चुअली में पैसे हैं कि नहीं, और एक बार जब वो चेक हो जाएगा तो आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर आप सोचे तो बैंक्स कभी भी किसी को कोई चीज क्रेडिट पे नहीं दे पा रहे थ्रू यूपीआई। बट अगर क्रेडिट कार्ड्स और दूसरे ऐसे चैलेंजर कार्ड्स यूपीआई से इंटीग्रेट हो गए तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने की जरूरत नहीं है, आप फिर भी ट्रांसफर कर पाएंगे अगर आपके पास क्रेडिट लिमिट बची होगी। तो इससे बैंक्स को यह फायदा है कि वो वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक बाय नाउ पे लेटर, चीजें ईएमआई पर लेना और शॉर्ट टर्म लोन दे सकते हैं कंज्यूमर्स को थ्रू यूपीआई। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी है वो बेटर हो जाता है और बैंक्स को कमाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो सेकेंड एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड थ्रू यूपीआई इज कि भाई आपको अपना क्रेडिट कार्ड यूज करने का अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाएगा। अब हम सब जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड पे होते हैं खूब सारे ऑफर, आपको काफी सारे डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। आप जितना स्पेंड करते हैं तो उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और आप वो रिवॉर्ड पॉइंट्स यूज करके फिर से काफी जगह पे डिस्काउंट ले सकते हैं। पर इसमें दिक्कत यह है कि सब लोग क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत सारे दुकानदारों ने आजकल क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है और इसका ये रीजन है कि वो बोलते हैं कि भाई आप यूपीआई से पे कर लो, आप क्रेडिट कार्ड से क्यों पे कर रहे हो। क्योंकि अगर आप दुकान में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो जो शॉपकीपर होता है या जो दुकानदार होता है उसे 2 से 3% एक ट्रांजैक्शन फीस भरनी पड़ती है। तो अगर क्रेडिट कार्ड यूपीआई में इंटीग्रेट हो गए और उस पर कोई कमीशन ना लगे तो आप अपना क्रेडिट कार्ड बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं और जितना ज्यादा आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करोगे आपको मिलेंगे ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स और ज्यादा कैशबैक। और इससे बैंक्स को भी काफी फायदा होगा क्योंकि हम लोग तो अपना क्रेडिट कार्ड बिल टाइम पे करते थे, बट कुछ लोग होते हैं वो अपना क्रेडिट कार्ड बिल टाइम पे नहीं पे करते और ऐसे लोगों से बैंक चार्ज करेगा भारी इंटरेस्ट रेट और बैंक्स की होगी कमाई सॉलिड। तो ये तो थे भाई काफी अच्छे एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड थ्रू यूपीआई। बट ये क्रेडिट कार्ड यूपीआई में इंटीग्रेट हो उससे पहले हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। तो पहला सवाल तो ये है कि जो क्रेडिट कार्ड्स पे कमीशन लगता है उसका क्या होने वाला है। तो जैसे मैंने पिछले पॉइंट में ये बताया था कि क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पे हर दुकानदार को 2 से 3% फीस देनी पड़ती है। तो इस फीस का नाम होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एमडीआर। तो ये जो एमडीआर होता है ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू पोर्शन होता है। तो सवाल ये है कि अगर क्रेडिट कार्ड यूपीआई में इंटीग्रेट हो जाएंगे तो भाई ये एमडीआर कौन देने वाला है? क्या ये एमडीआर खत्म हो जाएगा? क्या शॉपकीपर को ये एमडीआर देना पड़ेगा? क्योंकि अगर हमने एमडीआर बंद कर दिया तो क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले बोलेंगे कि भाई हमारी तो दुकान ही एमडीआर से चलती है, एमडीआर के बिना हम कैसे पैसे कमाएं। तो चलो हम एमडीआर रख लेते। तो फिर सवाल आता है कि ये एमडीआर पे कौन करेगा। तो अगर आप दुकानदारों को बोलो कि भाई जब भी कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूपीआई से पेमेंट करेगा
आपके शॉप पे तो आपको एमडीआर भरना पड़ेगा। तो शॉपकीपर बोलेगा कि भाई मुझे क्या पता कोई नॉर्मल यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहा है या क्रेडिट कार्ड वाले यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहा है, उसे कैसे पता चलने वाला है। फिर दूसरी बात आती है कि क्या दुकानदारों को ऑप्शन दिया जाएगा टू डिसेबल क्रेडिट कार्ड थ्रू यूपीआई ट्रांजैक्शंस अगर उन्हें एमडीआर भरना पड़ रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो दुकानदारों की साइड होगी। फिर हम एक और ऑप्शन पे आते हैं कि भाई हम कंज्यूमर को बोलेंगे कि भाई तुम एमडीआर भरो। तो सपोज मैं शॉपकीपर को 100 रुपए भेजना चाहता हूं, तो मैं जब क्रेडिट कार्ड थ्रू यूपीआई का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा तो वो खुद 2% फीस लग जाएगी और 102 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। तो मैं बोलूंगा कि भाई मैं इसको प्रेफर ही क्यों करूं, मैं तो बस नॉर्मल यूपीआई से पे कर देता हूं, ये सब करने की क्या जरूरत है। तो ये एमडीआर बेसिकली सबसे बड़ा इशू है बिफोर क्रेडिट कार्ड्स गेट लिंक टू यूपीआई कि भाई ये एमडीआर देगा कौन। तो दूसरा सवाल अराउंड क्रेडिट कार्ड थ्रू यूपीआई इज कि भाई केवाईसी का क्या होगा। तो आजकल अगर कोई भी दुकानदार क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उनके होते हैं काफी सारे केवाईसी चेक्स। इन चेक्स में होता है कि भाई आपको अपना बिजनेस जीएसटी नंबर देना है, पैन कार्ड देना है और एक दो और छोटे मोटे डॉक्यूमेंट देने होते हैं। अब यूपीआई का मेन एडवांटेज तो ये है कि मैं अपने सड़क पे जो फ्रूट बेच रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, उसके पास भी जाऊं तो उसके पास भी क्यूआर कोड लगा होता है। अब आई एम श्योर कि उसके पास कोई बिजनेस जीएसटी नंबर नहीं होगा और उसके पास ना तो कोई पैन कार्ड होगा। तो इस सिचुएशन में क्या हम क्रेडिट कार्ड थ्रू यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे ऐसे वेंडर्स को या हम नहीं कर पाएंगे। और जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है जिनके बिजनेस जीएसटी नंबर ऑलरेडी है, क्या उन्हें अपना यूपीआई का केवाईसी फिर से करना पड़ेगा। तो ये केवाईसी वाली चीज भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई होने क्या वाला है। तो क्रेडिट कार्ड्स को यूपीआई में इंटीग्रेट करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सब सवालों के जवाब लोगों को पता चले। अब मेरे हिसाब से तो क्रेडिट कार्ड थ्रू यूपीआई इज वेरी एक्साइटिंग। काफी सारे क्रेडिट कार्ड्स के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे, हमें नई नई सर्विसेज मिलेगी। तो ओवरऑल ये एक बहुत पॉजिटिव मूव है। और यूपीआई तो ऑलरेडी इतना पावरफुल है, सब लोग यूपीआई एक्सेप्ट करते हैं और अगर उसमें क्रेडिट कार्ड लिंक हो जाए तो उसकी पावर और बढ़ जाएगी। बट अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा फायदा उठाना है बिफोर इट गेट्स लिंक टू यूपीआई तो आप जाके देख सकते हैं ये वाला वीडियो। दैट्स इट फ्रॉम मी, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।